आर्मी एक्ट में एक फंडामेंटल चेंज जो 243 में की गई है वो ये है कि जो अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो कंकरेंटली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म किया गया है, उनकी रिटायरमेंट पे वो ख़त्म होगा। तो इस लॉ के तहत वो स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। मियाद ओहदा वही 5 साल है। इसमें कानून ने ये वजाहत कर दी है कि क्योंकि अब ये जो अपॉइंटमेंट होगी CDF के साथ मिलके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, सर ये अपॉइंटमेंट से 5 साल के लिए ये ओहदा होगा, यानी अगर फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म के एडवाइस के ऊपर ये जब अपॉइंटमेंट होगी तो इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी एंड इट वुड बी फॉर 5 ईयर्स। इसके अलावा जो एयर फोर्स और नेवी के लॉज थे उनमें जहाँ पे कुछ क्लॉजेज ओमिट हो रही थी वो ओमिट की हैं और जो कुछ ऐड होना था सर वो ऐड कर दिया है। आर्मी चीफ अब चीफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल की। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। आर्मी चीफ पाक फौज के तमाम शोबों की रिस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी। 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी किया जा सकेगा। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर होगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम आइन का हिस्सा बन गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं तरमीम पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने आज इजाफी शिकों की मंजूरी दी। आज भी तरमीम के हक में 64 वोट आए। PTI के सैफुल्ला अबड़ो और JUI के अहमद खान ने तरमीम की हिमायत की। ओपोजिशन का शोर शराबा, एहतजाज और नारेबाजी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं तरमीम में चीफ जस्टिस पर इबहम दूर किया। अब अदलिया आइन शिकन की तौसीक नहीं कर सकती। 27वीं तरमीम के बाद वफाकी आईनी अदालत वजूद में आएगी। फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। सदर मुमलिकत को ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस का इख्तियार खत्म। बगावत के अमल की कोई अदालत तौसीक नहीं कर सकेगी। सुप्रीम जुडिशल कमीशन जजेस के तकर्रुर और तबादलों में खुद मुख्तार होगा। कोई जज तबादले से इनकार पर रिटायर्ड तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस को खत लिखा था। खत में 27वीं तरमीम से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार और फुल कोर्ट बुलाने की दरख्वास्त की थी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कल फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंका के वज़ीर दिफा से बात की। टीम के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। श्रीलंका के सदर ने अपनी क्रिकेट टीम से बात की। टीम को दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट इजलास से खिताब। कहा श्रीलंकन टीम ने वतन वापसी का फैसला किया था। उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। फौज, रेंजर्स और पुलिस श्रीलंकन टीम की हिफाजत पर मामूर होंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कोशिशें कामयाब। खेल की फतह और दहशतगर्दी को शिकस्त फाश। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान जारी रखने का ऐलान। कोई खिलाड़ी वापस नहीं जाएगा। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। दूसरा वनडे कल और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में होगा। मोहसिन नकवी का दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर श्रीलंकन टीम से इजहार तशक्कुर। श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को भी पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत दी। शुक्रिया श्रीलंका। सेनेट और कौमी असम्बली में श्रीलंकन हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं श्रीलंकन हुकूमत ने क्रिकेट सीरीज जारी रखने का फैसला किया। खेल जारी रखने पर श्रीलंकन हुक्काम के शुक्रगुजार हैं।
कैडेट कॉलेज वाना पर हमले करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान निकले। मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। हमले का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। कैडेट कॉलेज वाना हमले की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से ही हिदायत और साजो सामान फ्राहम किया गया। हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिर ने की। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद और वाना हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले, असल जिम्मेदारों तक पहुंच चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने वाला अफगान बाशिंदा है। ये नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान से हम पर बम आए और हम मुज़ाकरात करें। इस्लामाबाद खुदकुश हमले का सहूलतकार और हैंडलर पकड़े गए। सहूलतकार रावलपिंडी और हैंडलर खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। सहूलतकार गुज़श्ता एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था। खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और बमबार ने कई बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स की रेकी की। हैंडलर और सहूलतकार दोनों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। इस्लामाबाद पुलिस ने मजीद 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, सेफ सिक्योर इस्लामाबाद, उसके हवाले से जो कोशिशें उसको की जा रही हैं, जो इकदाम इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वजीर आजम की जेर क़यादत उठाए हैं कि इस्लामाबाद जितना खूबसूरत शहर है उसी तरह उतना ही महफूज नजर आए। सेफ एंड सिक्योर इस्लामाबाद के लिए सिक्योर नेबरहुड के नाम से एक सर्वे शुरू किया जा रहा है। हर घर, हर दुकान, हर दफ्तर में इस्लामाबाद की इंतजामिया को पता होगा कि यहां कौन रह रहा है, कितने लोग रह रहे हैं। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद को महफूज बनाने के लिए हर किस्म के इक़दाम किए हैं। तलाल चौधरी की डीसी और आईजी इस्लामाबाद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में हर घर, दफ्तर और हर दुकान की तफसील इंतजामिया के पास होगी। हर किस्म की गाड़ी की मुकम्मल मॉनिटरिंग का निज़ाम ला रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़े के बाद इस्लामाबाद की फ़ज़ा आज भी सोगवार। जुडिशल कॉम्प्लेक्स सालीन के लिए खोल दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वकला के क्लर्क्स को ऑफिशियल कार्ड दिखाने के बाद दाखिले की इजाज़त। सालीन तलाशी और तफसीलात दर्ज कराने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो सकेंगे। सिक्योरिटी इदारों ने कचहरी से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरैनी हम मनसब का फ़ोन। इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मुसम्मत। धमाके में बेगुनाह जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, दुख की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। बहरैनी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती के आज़म का याद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी के डीजी की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग पर तबादला ख्याल। फोरेंसिक, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। डीजी एनसीए के इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट भी मुलाकात में मौजूद थे। पंजाब हुकूमत ने कलदम तहरीक लब्बैक की जायदादें और असासे मुंजमद कर दिए। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक साद रिजवी समेत TLP रहनुमाओं की तमाम जायदादें और असासे मुंजमद करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी कर दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। 1 अरब 20 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। छब्बीस नवंबर एहतजाज के सलीमा खान को गिरफ्तार करके 17 नवंबर को पेश करने का हुक्म। अलीमा खान आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश न हुई। अदालत ने 10वीं बार अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
वजीर सनत शाफे हुसैन से चीन के सरमायाकारों की मुलाकात। टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी का इंदिया। सरमायाकारी से 21,000 के करीब रोजगार के मौके पैदा होंगे। महकमा सनत पंजाब और चीन की कंपनियों के माबैन जल्द मुआहदे होंगे। अमेरिका में 1 अक्टूबर से जारी शटडाउन खत्म। सदर ट्रंप ने वफाकी हुकूमत फंडिंग बिल पर दस्तखत कर दिए। शटडाउन खत्म करने का बिल सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर। अमेरिकी हुकूमत के लिए 30 जनवरी तक फंड्स फराहम किए जा सकेंगे। G7 ममालिक का अमरीकी सदर के गजा अमन मनसूबे की हिमायत का यादा। G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का कैनेडा में इजलास। गजा की सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। गजा में इंसानी इमदाद की रसाई में रुकावटों पर तशवीश का इजहार। इंसानी इमदाद की रसाई की इजाज़त देने का मुतालबा। G7 ममालिक का रूस और यूक्रेन में भी जंग बंदी पर जोर। ईरान में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ईरान के कई सूबों को 50 से 80% पानी की कमी का सामना। तेहरान के मरकजी ज़खायर में सिर्फ 2 हफ्ते का पानी रह गया। ईरानी सदर का दिसंबर से तेहरान में पानी की राशनिंग शुरू करने का ऐलान। कहा बारिश ना हुई तो तेहरान को खाली कराना पड़ सकता है। पेनी अब सिर्फ मुहावरों में मिलेगा। अमेरिका ने 232 साल बाद पेनी सिक्का बंद कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक फैसले से हुकूमत को 5 करोड़ 60 लाख डॉलर की सालाना बचत होगी। आखिरी तैयार किए गए सिक्के नीलामी के लिए पेश किए जाएंगे। यूरोपियन फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग यूएफा यूरो कप 2028 के मैचों के लिए वेन्यूज का ऐलान कर दिया गया। फाइनल विम्बले स्टेडियम लंदन में खेला जाएगा। यूरो कप में इसराइली टीम की शिरकत के खिलाफ लंदन में एहतजाज। इसराइल को यूरो कप में शिरकत की इजाजत न देने का मुतालबा। पीसीबी ने T20 ट्राई नेशन सीरीज का नया शेड्यूल जारी कर दिया। सीरीज 18 नवंबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा। फैसला श्रीलंकन और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से मुशावरत के बाद किया गया। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीमें हिस्सा लेंगी। जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। आठ मुल्की T20 टूर्नामेंट का आगाज कल से होगा। पाकिस्तानी शाहीन राइजिंग स्टार्स एशिया कप में शिरकत के लिए दोहा में मौजूद। इरफान खान की क़यादत में पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच ओमान के खिलाफ खेलेगी। मुल्की और गैर मुल्की सकाफतों से सजे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का 13वां रोज। कराची आर्ट्स काउंसिल में फिल्म, थिएटर और फनून लतीफ़ा के दिलकश मुजाहरे देखने को मिले। फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन के दिल मोह लिए। वर्सटाइल अदाकार सुहेल असगर की 4थी बरसी। ख्वाहिश, चांद ग्रहण समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। मद्दाहों के दिलों में आज भी जिंदा। कबीर खान का हर किरदार आज भी सबको ज्ञात। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार का यौम पैदाइश मद्दा नहीं भूले। उन्होंने बेशुमार टीवी, रेडियो, फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। कबीर खान को 1980 में तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।